अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे PMSSS सेशन 2022-23 उसकी रजिस्ट्रेशन के बारे में आपके इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी हम देंगे कि रजिस्ट्रेशन आपको कब से स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि AICTE की तरफ से एक इंपॉर्टेंट वहाँ से अपडेट निकल कर आ रहा है। उसके साथ साथ आपने डॉक्यूमेंट कौन कौन सा रेडी रखना है रजिस्ट्रेशन से पहले, जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम काम आ जाएगा। उसके साथ साथ आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है रजिस्ट्रेशन से पहले, सारी इन डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम में भी ज्वाइन होकर रहिए और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिए, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जितने भी अपडेट्स आए PMSSS के लिए वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें PMSSS के बारे में, उसका क्या यहाँ पे अपडेट निकल कर आ रहा है। देखिए, रजिस्ट्रेशन जिसके बारे में स्टूडेंट काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, वो अभी यहाँ इस वीक में नहीं तो अगले वीक में डेफिनेटली वो जो है स्टार्ट होने वाली है। यानी कि 20 जुलाई से पहले यहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन आने वाला है। और नोटिफिकेशन आने के बाद तुरंत 2 या 4 दिन बाद रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन हो जाता है। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जो ही नोटिफिकेशन आ जाएगी तो आप समझ लीजिए कि आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है उसी दिन से स्टार्ट हो गई। फिर 2-3 दिन बीच में गैप दे देते हैं, उसके बाद आपको जो है रजिस्ट्रेशन का लिंक ओपन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, क्या प्रोसेस रहेगा उसका, आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो। बिल्कुल भी PMSSS के किसी भी स्टेप में आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेके कॉलेज ज्वाइनिंग तक की हेल्प कर लेंगे। आपको ज़रा सी भी टेंशन इसके बारे में नहीं लेना है। यहाँ इस चैनल पर आप आए हैं, ये एज ए फैमिली है। जिस तरह आप अपने घर में हैं उस तरह से आप हमारे साथ हैं, भाई बहनों की तरह है आप। तो जो भी आपको हेल्प चाहिए, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इसमें PMSSS के बारे में, या कहीं पे भी कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, आप बिना किसी झिझक के, बिना किसी टेंशन के आप मुझे टेलीग्राम पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अगर रिप्लाई ना दे पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे हज़ारों में कमेंट्स आते हैं, तो कमेंट्स का अकेले में रिप्लाई देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप खुद भी समझदार हैं, खुद भी आप समझ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप मैंने इसीलिए बनाया आपके साथ इंटरेक्ट होने के लिए। आप मुझे वहाँ से डायरेक्टली कॉल कर लो, मैसेज कर लो, मेरा पर्सनल नंबर चाहिए, जो भी आपको डिटेल चाहिए मैं आपको वो एज अ ब्रदर आपका मैं वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर लूँगा। बाकी अब PMSSS के बारे में कहीं पे भी कोई भी टेंशन आपको आ जाए, आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको रेलिवेंट चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड कर लूँगा। फिलहाल हम यहाँ पे देख लेंगे कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो 20 जुलाई से पहले उसके बारे में नोटिफिकेशन आएगी और 20 जुलाई तक आपकी रजिस्ट्रेशन का पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। इसी हफ्ते में ज़्यादा चांसेस है रजिस्ट्रेशन की नोटिफिकेशन आने के लिए। तो जिन स्टूडेंट्स ने 12th पास किया है, जो 12th पास आउट हैं, चाहे वो मेडिकल से हैं, नॉन मेडिकल से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से, वो सारे के सारे इसमें अप्लाई करना है। क्योंकि ये एक स्कीम ही नहीं है, ये खाली एक स्कॉलरशिप ही नहीं है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। इतना आपका स्कॉलरशिप इसमें मिलेगा, सब कुछ आपको फ्री में इसमें होने वाला है। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है उन स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो गरीब और ऑर्फन स्टूडेंट्स हैं। इसके बारे में मैं बहुत सारे इन डिटेल इन्फॉर्मेशन भी वीडियो में शेयर की है, आप उनको भी देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे उसको हम स्किप कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख लेंगे आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से यहाँ पे लगने वाला है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपने रेडी रखना है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम फिर आपको दिक्कत हो जाती है। जो ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी आप तुरंत उसी टाइम अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कर देना, ताकि आपको फिर ये ना हो कि रजिस्ट्रेशन की डेट खत्म हो गई, अब मैं जल्दी कैसे फिलअप कर लूँ, तो वो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देख लेना है 10th और 12th की मार्कशीट, जो आपके पास ऑलरेडी होगी। नहीं है तो अपनी हायर सेकेंडरी में चले जाए। और कभी कभी क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वहाँ पर रह जाते हैं, आपने लाया नहीं होगा, रिसेंटली 12th पास किया होगा, तो वो ले आइए। 10th की मार्कशीट बहुत ज़रूरी है। अगर इन केस आपके पास 12th की मार्कशीट नहीं है, फॉर एग्जांपल अभी जिन स्टूडेंट्स ने रिसेंटली 12th का पास आउट किया, उनके पास तो 12th की मार्कशीट नहीं है, अब वो परेशान हो जाएंगे कि हम मार्कशीट के बगैर कैसे करेंगे, या CBSE वाले जो रिसेंटली उनका रिजल्ट आ जाएगा कुछ डेज़ में, वो कैसे अप्लाई करेंगे। मार्कशीट तो कुछ टाइम बाद आ जाती है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मार्कशीट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10th के लिए। 10th की मार्कशीट इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको अपलोड करनी होती है रजिस्ट्रेशन के टाइम। 12th की मार्कशीट आपको कहीं पर अपलोड नहीं करनी होती है। 12th की आपको रोल नंबर और जो कोड वगैरह होते हैं वो हमें प्रीफिक्स कोड वगैरह होते हैं, यानी कि रोल नंबर डिटेल्स वगैरह डालनी होती है। यानी कि 12th की मार्कशीट आपको रजिस्ट्रेशन का टाइम अपलोड नहीं करनी होती। जो ही वेरिफिकेशन आपकी हो जाएगी उस टाइम आपको जो है 12th की मार्कशीट ले जानी है। अगर आप बाय द वे आपके पास 12th की मार्कशीट नहीं है, रिजल्ट पेंडिंग है, तो आप जो है जहाँ पे रिजल्ट आपका निकला उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट आउट करके वो भी चल जाएगा। यानी कि 10th की मार्कशीट आपको इंपॉर्टेंट है, वो अपलोड करनी होती है। 12th की मार्कशीट आपको अपलोड नहीं करनी होती है, तो टेंशन इसके बारे में बिल्कुल भी मत लेना। 12th की मार्कशीट ना भी हो तो भी चलेगा, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे अगर आप पॉलीटेक्निक में है, यानी कि 10+3 पॉलीटेक्निक जो 10th के बाद होता है, अगर आप लेटरल एंट्री में जाना चाहते हैं तो आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो उसको स्किप कर देते हैं हम। सारे स्टूडेंट तो पॉलीटेक्निक वाले नहीं होते हैं, सारे स्टूडेंट 10+2 लेवल के होते हैं। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो इनकम सर्टिफिकेट है। इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनानी है वो मैं बताऊंगा आपको। इनकम सर्टिफिकेट आपकी जो होनी चाहिए वो तहसीलदार की अप्रूव्ड होनी चाहिए, यानी कि तहसीलदार जो कंसर्नेड होता है उसका सिग्नेचर उस पर होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट हज़ारों किस्मों की होती है, एक सरपंच और पंचायत
पंचायत जो हमारी होती है वहाँ से भी इनकम सर्टिफिकेट एक बनती है। उसके साथ साथ कोई गेजेटेड ऑफिसर भी आपको इनकम सर्टिफिकेट बना के दे सकता है। उसके साथ साथ आप पे स्लिप वगैरह भी ला सकते हैं, उसको भी इनकम सर्टिफिकेट के बदले चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो यूज़ होने वाली है वो ये तहसीलदार वगैरह जो ये सरपंच वगैरह की जो इनकम सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे वैलिड नहीं है, वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं मानी जाएगी। आपको कंसर्नेड तहसील ऑफिस में जाना होगा, वहाँ से बनवानी होगी इनकम सर्टिफिकेट। इनकम आपको 8 लाख के बिलो होनी चाहिए। इनकम फिर 7,99,000 भी होगी, वो भी चलेगी, कोई मसला उसमें नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट इनकम आपकी जस्ट एंड एलिजिबिलिटी है, इनकम के बेस पे आपको सिलेक्शन इसमें नहीं होती। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन है कि इनकम जिसकी ज़्यादा कम होगी उसके ज़्यादा चांसेस हैं। बेस बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिलेक्शन आपको मेरिट के बेस पे रहेगी या जिस ब्रांच में एंट्रेंस होगा उसमें एंट्रेंस के बेस पे रहने वाले जो इनकम सर्टिफिकेट है वो एज एन एलिजिबिलिटी है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो इनकम सर्टिफिकेट आपने कैसे बनाना है उसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, तो स्टिल मैं दोबारा से आपको बताना चाहता हूँ। आप तहसील ऑफिस चले जाएँ, कल ही आप चले जाएँ, क्योंकि कल से तो हॉलीडेज़ वगैरह बिल्कुल भी नहीं, ईद वगैरह भी अभी रुखसत हो गई। तो आप कल चले जाना तहसील ऑफिस जो भी होगा आपका कंसर्नेड। तो वहाँ पर जो ही आप चले जाएंगे जहाँ पर तहसील ऑफिस होगा उसके बाहर होते हैं ज़ेरॉक्स वाले, ऑनलाइन वाले होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर वाले होते हैं। वहाँ उनके पास चले जाएँ, उनको बोलना कि हमने इनकम सर्टिफिकेट बनानी है, उसका हमें फॉर्मेट चाहिए। तो 4-5 पेजेस उसमें होती हैं, 10 से 20 से 25 रुपये में वो फॉर्मेट आ जाता है। 4 से 5 पेजेस होते हैं, वो आप वहाँ से जो ही लाओगे तो उसके बाद आपने जो है पटवारी होता है उसके पास वो फिलअप करवाना होता है आपको। उसके साथ साथ ट्रेजरी फ़ी भी आपको वहाँ पे भरनी होती है, 20 रुपये उसकी ट्रेजरी फ़ी होती है जो आपको तहसील में ही भरनी होती है। उसके बाद आपको नायब तहसीलदार के पास जाना होता है, उसका इंशल वगैरह करवाना होता है। देन उसके बाद फाइनली आपको तहसीलदार में सबमिट कर देनी हो। तहसीलदार जो है वहाँ पर वो आपकी फ़ाइल वहाँ पर रखेगा और आपको एक पेज वहाँ से मिल जाएगा। उसमें कुछ अनमेरिड सर्टिफिकेट होती हैं जो गेजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवा के लानी होती है, वो आप उधर ही कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जो भी नियरेस्ट हायर सेकेंडरी होगी फॉर्मेट आप वहाँ से ले लेना एक बार। देन उसके बाद चले जाओ कहीं हायर सेकेंडरी पे, गेजेटेड ऑफिसर का 2-3 जगहों पे उसमें साइन करना होता है। देन ट्रेजरी फीस आप वहीं से इन तहसील ऑफिस से भर देना। देन उसके बाद जो भी वहाँ पे क्लर्क वगैरह उनका साइन वगैरह करना होता है। देन उसके बाद आपने तहसीलदार के पास वो सबमिट करनी है, आपको एक पेज मिल जाएगा। यानी कि 1 से 2 दिन आपको उसमें लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। पहले तो 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन। अभी हाल ही में सुनने में आया है कि इनकम सर्टिफिकेट जो है वो ऑनलाइन आप बन जाएगी। जो ही अगर ऑनलाइन बनी तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, आप घर में बैठ के बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी ऑनलाइन नहीं बन रही है। फिलहाल तहसील ऑफिस चले जाएं, वहाँ विदिन 5 मिनट्स आपको इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगी। तो इनकम सर्टिफिकेट आपका ख्याल रख लेना, तहसीलदार की जो अप्रूव्ड है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास अगर किसी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, अभी आपने रिसेंटली पास आउट किया है 12th, आपको पता नहीं होता है कि कौन सी कैटेगरी क्या होती है, क्या बेनिफिट्स हैं इस कैटेगरी। देखिए आप एक काम कीजिए, आप अपनी फैमिली में से जो आपके बड़े भाई हैं या बहन वगैरह जो भी है, आप उनके पास देख लें उनके पास कौन सी कैटेगरी है, RBA है, SC ST EW जो कुछ भी कैटेगरी उनके पास है, तो आप वही कैटेगरी अपनी बनवा लेना। क्योंकि कैटेगरी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं PMSS में। अगर आप PM ओपन में भरोगे तो कट ऑफ ऑब्वियसली हाई नहीं, बहुत हाई रहता है इसमें ओपन की सीट्स में एज़ कम्पेयर टू कैटेगरी अगर आपके पास होगी तो आपकी ज़्यादा चांसेस फिर रहते हैं सिलेक्शन के। कट ऑफ के बारे में आप पूछना मत, मेरे इतने मार्क्स से मुझे सिलेक्शन होगी, अभी कोई कट ऑफ के बारे में बता नहीं सकता है। तो जो अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो अगर आपके भाई के पास भी नहीं है तो आप हमसायों में से किसी को देख लो, उसके पास अगर कोई कैटेगरी है तो उससे अगर आप पूछ लेना कि हम कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो आप वो कैटेगरी बनवा लो। कैटेगरी अगर बनवानी है आपने तो सेम प्रोसेस जिस तरह इनकम सर्टिफिकेट का रहता है उसी तरह से आपने तहसील ऑफिस चले जाना, सामने जो ज़ेरॉक्स वाले होते हैं उनके पास चले जाना होता है आपने। वहाँ पे उनसे आप जो भी आपने सर्टिफिकेट बनानी है, फॉर एग्जांपल RBA बनानी है, PSP बनानी है, SC ST बनानी है, उसका फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। इसमें आपको फ़ी जो रहती है इसकी ट्रेजरी फ़ी वो 120 रहती है, किसी कैटेगरी में 180 भी रहती है इसकी फ़ीस। तो आप बनवा लीजिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट है इसको बनाने में 10 से 15 दिन का टाइम आपका लग सकता है, इसलिए आप कर लीजिए जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। अगर आपने अभी बनाई नहीं है तो आप बना लीजिए, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कितने बेनिफिट्स हैं इसके। तो आप लिस्ट जो है लास्ट ईयर की एक बार चेक कर लेना, उसमें जाके आपको समझ आ जाएगा कितने बेनिफिट्स हैं। तो बहरहाल उसको हम छोड़ देते हैं। जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं आप कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अगर आप किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं, ओपन में हैं, तो भी जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को EWS की सर्टिफिकेट बन जाती है। अगर आप ओपन में हैं तो EWS के लिए आप एलिजिबल हैं, तो EWS सर्टिफिकेट भी आप बना लीजिए। उसके भी जो है 10% रिजर्वेशन आपको ओपन की सीट्स में यहाँ पे मिलने वाली है। उसके साथ साथ अगर आप हैंडीकैप्ड हैं, अल्लाह ना करे कोई स्टूडेंट हैंडीकैप्ड है, तो वो PWD सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, उसके भी आपको 4% बेनिफिट रहने वाले हैं। कैटेगरी भी अगर है आपके पास तो PWD भी है, दोनों सर्टिफिकेट्स आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं जब आपकी रेजिडेंस स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ आपने अपना आधार कार्ड जो है वो यहाँ पे रख
रख लेना, आधार कार्ड भी आपको अपलोड करना होता है। उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने रिमेंबर रखने, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो ये है कि एक आपका आधार कार्ड में जो होता है वो मिसमैचिंग होता है। देखिए अभी आपने रिसेंटली 12th पास किया है, तो अभी आपने जो है कहीं पे ज़्यादा फॉर्म्स वगैरह फिलअप नहीं किए हैं, तो आधार कार्ड में जो होता है एक नाम होता है, फादर का नाम अलग होता है, अपना नाम जो है वो भी गलत होता है, डेट ऑफ बर्थ भी गलत होती है, स्कूल के रिकॉर्ड में अलग होती है, आधार कार्ड पे अलग होती है, वो मैच नहीं हो रही है। तो आप एक काम कीजिएगा, अगर आपका ऐसा है आधार कार्ड जो है वो आपको 10th 12th की मार्कशीट जिस तरह है उस तरह सेम डेट ऑफ बर्थ भी वैसी होनी चाहिए, फादर का नाम भी वैसा होना चाहिए, मदर का नाम भी वैसा ही होना चाहिए। अगर आपका है तो ठीक है, नहीं है तो आप आधार सेंटर चले जाइए, वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म आपने फिलअप कर देना है एडिट के लिए, वहाँ पे विद इन 5 मिनट्स आपको वो एडिट करके देंगे। एडिट करने के लिए आपको 100 रुपये उसकी फ़ी पे करनी होती है, वहीं पे आपको फ़ी पे करनी होती है, वहीं पे आपको जो है एडिट करके देंगे। और अपडेट होने में उसे 5 से 10 दिन का टाइम लग जाता है, क्योंकि उन 10 दिनों में आपको रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी, फिर 5-6 दिन बाद लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, तब तक आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिड जो है वो ठीक होंगे। तो आधार कार्ड लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसमें मिसमैच होगा, गलत होगा, डेट ऑफ बर्थ भी गलत होगी, नाम भी गलत होगा, फादर का नाम भी गलत होगा। तो वो आप जल्दी से जल्दी कल ही आप चले जाएँ, कल ही आप जो है अपनी प्रोसेस जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप 100% रेडी करके रख लेना, क्योंकि उस टाइम जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी फिर उस टाइम स्टूडेंट अंडर प्रेशर हो जाते हैं, ये है वो है, फिर वो जो एक दिन का काम होता है वो 10 दिन का काम फिर लग जाता है। एक दिन में जो खत्म होने वाला होता है या एक दिन में जो सर्टिफिकेट बननी होती है वो 10 दिन में फिर कंप्लीट हो जाती है। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका टाइम ज़ाया हो जाता है, दूसरा आप जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, तो आपको फिर जो है बहुत सारी दिक्कतें देखनी पड़ती है। इसलिए अगर आपका आधार कार्ड कहीं पे मिसमैच है तो वो आप जल्दी से जल्दी चले जाएं, जितना जल्दी हो सके उतना चले जाएं, विद इन 5 मिनट्स आपका वो ठीक हो जाता है। क्योंकि पहले तो होता था क्या, भीड़ वगैरह होती थी वहाँ आधार सेंटर पे, अभी तो नहीं होती, अभी बिल्कुल वो फ्री होते हैं। आप चले जाएं, विद इन 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट में आपका वहाँ पे अपडेट वो कर देंगे। आधार कार्ड अपडेट, नाम अपडेट करना है, और DOB अपडेट करनी है, पेरेंटेज अपडेट करनी है, जो भी अपडेट करना है, एड्रेस अगर थोड़ा इधर उधर है तो एड्रेस का चलेगा, नाम और पेरेंटेज और डेट ऑफ बर्थ आपका जो है वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थी जो जिसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। होप अब आप सारे डॉक्यूमेंट जो है विद इन ए वीक आप रेडी रखोगे। जो ही रजिस्ट्रेशन के बारे में कोई भी अपडेट आ जाएगा मैं सबसे पहले आप तक वो अपडेट पहुंचाऊंगा। रजिस्ट्रेशन से लेके कॉलेज ज्वाइनिंग तक आपको सारी की सारी हेल्प मिल जाएगी। इससे पहले भी हमारी चैनल से 2 बैचेज जो है वो गए हैं, अभी वो अल्हम्दुलिल्लाह 5-5 हज़ार स्टूडेंट हर बैच में थे हमारे, तो वो सिलेक्ट हो गए। और 5 हज़ार तो हमारे बैच में नहीं थे, मतलब कि 2 बैच में 5-5 हज़ार स्टूडेंट, यानी कि 10 हज़ार स्टूडेंट जो हैं वो चले गए हैं, सिलेक्ट होंगे। तो 2 सालों से हम भी PMSS के साथ वीडियोस वगैरह स्टूडेंट्स के साथ कंटेक्ट में है, 2-3 सालों से मैं भी PMSS के अंडर पढ़ रहा हूँ। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी वो मैं आपको प्रोवाइड कर लूँगा। मुझे पता है कहाँ पे कौन से पॉइंट पे बारे में वीडियो अपलोड करना, और इंशाल्लाह कल मैं कोशिश करूँगा सुबह मैं आपको एक वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से स्टेप्स कब आने वाले हैं, कौन से स्टेप में क्या करना है, यानी कि PMSS से रजिस्ट्रेशन से लेके कॉलेज ज्वाइनिंग तक कौन कौन से स्टेप्स आएंगे आपको। तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप अच्छी तरह से रेडी रख लेना है और वेट कर लो ऑफिशियल अपडेट का। जो ही नोटिफिकेशन आ जाएगी मैं आपके साथ तुरंत उसको अपलोड करूँगा, आपके साथ डिस्कस करूँगा। बाकी इसके अलावा मुझे और भी किसी कन्फ्यूजन पर अगर लगा वीडियो बनाना है तो मैं उसको अपलोड कर दूँगा। आप बिना किसी टेंशन के रहिए, टेलीग्राम में मेरे साथ जुड़े रहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए आप मुझसे वहाँ से डायरेक्टली पूछ सकते हैं।